बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, होप दैट आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोगों ने जो है वो 3 पार्ट्स सॉल्व किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट कर लेंगे। मींस दैट रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास है, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले बच्चों पार्ट नंबर 4 की तरफ। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप लोगों ने उसको देख लेना है, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई थी। तो बेस इज़ मस्ट फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपकी बेस नहीं होगी तो चीज़ों को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रख के चलना है। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। अगेन से क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने क्या करना था, जो आपके पास क्वेश्चन था उसमें आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना था। तो अब सबसे पहले आप लोग क्या करें, देखिए ये जो 7x है इसको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करें। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा पहले बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसमें से आप लोगों ने सिलेक्ट करना होता है ए, बी और सी, ये मैंने बताया था। उसके बाद आप लोगों ने ए, बी और सी सिलेक्ट करना है। अब देखिए ए आपके पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ देखें ए अगर आप बात करें तो ए आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली जो आपके पास बी है, बी आपके पास हो जाएगा -7 एंड सी इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा पहले बच्चों, 11 हो जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन के साथ आप लोगों ने फार्मूला लाजमी मेंशन करना है ताकि फार्मूला आपको याद रहे। तो फार्मूला आपके पास क्या होता है, फार्मूला आपके पास होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड देन डिवाइड बाय आपके पास क्या होता है 2, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है पहले बच्चों, अब सिंपल आप लोगों ने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखें एक्स आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ एक्स इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो क्लियर नज़र आए कि हम लोग वैल्यूज़ जो है वो कैसे पुट करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखें आप लोगों ने अब सिर्फ इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो देखें एक्स इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपके सॉरी एक्स इक्वल्स टू बी की वैल्यू आपके पास क्या है पहले बच्चों, -7। ये माइनस एज इट अपनी जगह आ जाएगा, और बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, बी की जगह पुट कर देंगे -7। सिमिलरली प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा -4। ए आपके पास कितना है बच्चों, ए यहाँ 1 है, और सी अगर आप बात करें तो सी आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, बिल्कुल इजी एंड वेरी सिंपल। उसके बाद डिवाइडेड बाय पहले बच्चों क्या आ जाएगा, अब देखें 2, और अगर आप बात करें ए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस प्लस माइनस +7 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 49 आ जाएगा। ये माइनस एज इट इज़। अब 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 4 आर 44 आ जाएगा, ठीक है पहले बच्चों। और डिवाइड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। इसमें सिंप्लीफिकेशन से फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा आप ये काम नहीं कर सकते। तो फार्मूला आप लोगों ने लाजमी याद कर लेना है, 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूला आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखें अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 44, तो ये आपके पास कितना बचेगा पहले बच्चों, 5 बच जाएगा, ठीक है। 5 एंड देन डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखिए अब स्क्वायर रूट ऑफ 5, अब 5 जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसलिए 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 7 प्लस माइनस ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा पहले बच्चों, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोग एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और इसको आप लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर भी। तो देखिए यहाँ आप क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 7
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप लोग गौर करें तो हमारे पास x के दोनों आंसर आ चुके हैं। ये हमारे पास x का आंसर आ गया, दिस इज़ द आंसर ऑफ x, और ये भी हमारे पास क्या आ गया x का आंसर आ गया है। ठीक है, इसका अगर आप लोग सोल्यूशन सेट लिखना चाह रहे हैं तो सोल्यूशन सेट भी लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो दोनों आंसर्स आपके पास आ गए इनका सोल्यूशन सेट बना लें। तो सोल्यूशन सेट क्या चलेगा बच्चों, सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली आपके पास क्या चलेगा 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 2। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बच्चों, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 इक्वल्स टू 6 होल 1/3। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये आपको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग ये होल ख़त्म कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, देखें x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 6 3 ज़ार 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19 डिवाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर गौर करें तो आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसका आप लोगों ने लेना है प्यारे बच्चों एलसीएम। तो इसका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर डिनोमिनेटर में डिफरेंट आपके पास टर्म्स हैं तो वो सारा एलसीएम के अंदर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 और साथ में प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस 4। ये हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये हमारा आ गया एलसीएम। अब आपने क्या करना है, ये जो एलसीएम आ चुका है, एलसीएम को आप लोगों ने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है और साथ में इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखें अब हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपके पास एलसीएम आपके पास क्या है 3 इंटू, देखें 3 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस 3 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस 4। यहाँ पे आप लोगों ने एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली यहाँ भी आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू प्यारे बच्चों एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। तो एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों एक्स माइनस 3। सिमिलरली इक्वल्स टू, अब यहाँ भी आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस 3 और साथ में आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 4 और मल्टीप्लाई बाई 19 बाई आपके पास क्या आ जाएगा 19 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो कटिंग हो रही है उसकी कटिंग करें। जैसे यहाँ देखें एक्स माइनस 4 कट गया, यहाँ आपके पास एक्स माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आपके पास जो है वो 3 कैंसिल आउट हो गया। अब जो चीज़ें आपके पास बच गई हैं वो आप लोग लिख रहे हैं। देखें यहाँ आपके पास क्या बचा 3 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 3 और साथ में आपके पास क्या बचेगा एक्स प्लस 4 बचेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी आपके पास क्या बच गया 3 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 साथ में क्या बचेगा एक्स माइनस 2 एंड देन इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या बचा एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और साथ में 19 बचा। तो ये आपके पास हो जाएगा 19 इंटू एक्स माइनस 3 और साथ में आपके पास क्या बचेगा एक्स माइनस 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद सिंबल आप लोगों ने क्या करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हुई तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग करेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग क्या करें, इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करें। ये आपके पास 3 एज इट इज़ आ जाएगा इंटू, देखें एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आपके पास आ जाएगा 4x माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 3x और माइनस प्लस माइनस ये आपके पास हो जाएगा 12। सिमिलरली अपने यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्लस 3 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 2x, माइनस 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करें आपके पास माइनस 4x और माइनस माइनस आपके पास कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 2 0 के पास क्या आ गया 8 इक्वल्स टू। सिमिलरली इधर भी आप लोगों ने क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है। 19 आपके पास एज इट इज आ जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है एक्स को एक्स से, ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस आपके पास आ गया 4x माइनस 3x। मल्टीप्लिकेशन कोई मुश्किल बात नहीं है, माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्लस और साथ में क्या आ गया आपके पास 12 आ गया। ठीक है, होप दैट ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ हम लोगों ने क्या करना है, जो सॉल्व उनको सॉल्व कर लें। देखिए 3 आपके पास एज इट इज़, यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 3x, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस यहाँ आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 2x, तो माइनस आपके पास कितना आ जाएगा 6x प्लस यहाँ आपके पास आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 19 आपके पास आ जाएगा एज इट इज़ x² एज इट इज़ माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x और यहाँ आपके पास आ जाएगा प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करें, ये ब्रैकेट्स ओपन कर लें, यहाँ 3 को भी मल्टीप्लाई कर लें, इसी तरह 3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लें और 19 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास प्यारे बच्चों आ जाएगा 3x² प्लस 3x माइनस 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 3x², 3 को मल्टीप्लाई करें इधर भी और 3 6 18, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस 18x और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे बच्चों कितना आ जाएगा 24 इक्वल्स टू, अब आपने क्या करना है 19 को मल्टीप्लाई करना है, तो 19 आपके पास क्या आ जाएगा 19x², 19 को माइनस 7x से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 133 और साथ में आपके पास आ जाएगा x। सिमिलरली 19 को आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 228 प्लस 228 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ जो आपके पास सिम्प्लीफिकेशंस हो रही हैं इनको आप लोग क्या करें सिम्प्लीफाई कर लें। अब यहाँ देखें 3x² और 3x² आपके पास कितना आ जाएगा 6x²। सेम जो आपके पास टर्म्स हैं उनको आप लोग सॉल्व कर लें, जैसे यहाँ x² वाली दो टर्म्स है 3x²। सिमिलरली अगर आप बात करें ये 3x है और ये माइनस 18x है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सॉरी माइनस 15 और साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 3x माइनस 18x, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 15x, क्योंकि साइन आप जो है बड़ी अमाउंट का लगाते होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोग क्या करें माइनस 36 प्लस 24, इन दोनों को आप लोग सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 12, तो यहाँ आपके पास आ गया माइनस 12 इक्वल्स टू ये एज इट इज चलेगा 19x का स्केयर माइनस 133, साथ में आपके पास आज x आ जाएगा और प्लस आपके पास क्या आ गया 228 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो क्लियर नज़र आए। ओके बच्चों, तो देखिए आगे आप लोगों ने क्या करना है, अब आप ये काम करें कि जो हमारे पास ये वाली पूरी एक्सप्रेशन है इसको राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोशिश ये करें जहाँ x² का कोफिशिएंट ग्रेटर हो पूरी एक्सप्रेशन को आप लोगों ने उस तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा 0 बच जाएगा, क्योंकि हमने पूरी एक्सप्रेशन को शिफ्ट करना है। तो देखिए 19x² एज इट इज़ अपनी जगह आ गया। जब इस 6x² को आप शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 6x² आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस 133x बच्चों इधर ही रहेगा और माइनस 15x को आप मैंने क्या करना है और राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो प्लस आपके पास क्या बना 15x बन जाएगा। सिमिलरली ये जो आपके पास 228 है ये एज इट इज़ 228 अपनी जगह आ जाएगा और इस 12 को जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, 0 इक्वल्स टू अब आप लोगों ने सिम्प्लीफाई करना है 19x² माइनस 6x², तो 19 से 6 माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 13, साथ में आपके पास क्या चलेगा x² माइनस 133 माइनस 133 x प्लस 15x, इसको आप लोग सॉल्व करें तो ये आपके पास माइनस 118 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चों x आ जाएगा। सिमिलरली जब 228 में 12 प्लस करेंगे तो ये आपके पास कितना बनेगा 240 बनेगा। अब देखें इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है 13x² माइनस 118x प्लस 240 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई है मेरे बच्चों, ये अभी तक हमारे पास बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म। याद रखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें असल में स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी सी आपकी लेंथी हो गई है, बाकी इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था आपने ए बी और सी को डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी डिसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ अगर गौर करें तो x² का कोफिशिएंट क्या है 13 है, तो हमारे पास ए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 13 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप बात करें x के कोफिशिएंट की तो वो आपके पास क्या है 118 है, तो यहाँ आपके पास जो है b है वो आपके पास क्या आ जाएगा सॉरी माइनस 118, ये आपके पास b आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप बात करें c की तो c आपके पास क्या है 240 प्लस 240, ये हम लोगों ने a b और c डिसाइड कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है प्यारे बच्चों फार्मूला लिखना होता है। तो देखें फार्मूला अगर हम बात करें फार्मूले की तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
बी का स्केयर माइनस 4 साथ ए सी और डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 और साथ में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इस फार्मूले के अंदर आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ आप लोग डिसाइड कर लें, मैंने पहले भी बताया था आपको प्यारे बच्चों कि जब आप लोग वैल्यूज़ को डिसाइड कर लेते हैं तो फिर जो वैल्यूज़ पुट करना है वो कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर सिर्फ आप लोगों ने क्या करना होता है, सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, वैल्यूज़ पुट कर लें। तो देखें x इक्वल्स टू, अब देखें b किसके इक्वल है, b आपके पास -118 है, ये माइनस अपनी जगह आ जाएगा तो b की जगह आपके पास क्या आ जाएगा -118। सिमिलरली प्लस माइनस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अगर बात करें b की तो b किसके इक्वल है -118 होल का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर -4। प्यारे बच्चों ए देखें, ए आपके पास 13 है तो ए आपके पास आ जाएगा 13। और सिमिलरली अगर आप सी की बात करें तो ये आपके पास कितना है 240 और देन डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू ए आपके पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना आप लोगों ने, इसको सिंप्लीफाई करना है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है आपके पास। तो यहाँ आपके पास x आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, ये 118 प्लस माइनस। अब देखें अब आप लोगों ने क्या करना है 118 का स्केयर करना है। जब आप लोग 118 का स्केयर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13924, 13924। ये आप लोगों ने क्या किया 118 का स्केयर कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है माइनस, अब 4 को 13 से मल्टीप्लाई करें एंड देन 240 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12480, 1248 और साथ में आपके पास क्या आ गया 0 आ गया एंड देन डिवाइडेड बाय, अगर आप डिवाइड में बात करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करें। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 118 प्लस माइनस, अब इन दोनों को जब आप लोग माइनस करेंगे 13924 माइनस 12480 तो ये आपके पास आ जाएगा 144 और साथ में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, इसको माइनस करके आंसर आ गया। और देखें अगर आप डिवाइड की बात करें तो डिवाइड में आपके पास क्या चल रहा है 26 एज इट इज़, ये एज इट इज़ चलेगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका देखें 1444 का आप लोगों ने क्या करना है स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट करेंगे। यहाँ आपके पास बचा x इक्वल्स टू 118 प्लस माइनस ये आपके पास क्या बचेगा 38 और डिवाइड बाय आपके पास कितना आ गया 26 आ गया। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने लिखना है एक दफ़ा प्लस में और इसको आप लोगों ने लिखना है एक दफ़ा माइनस में। ओके बच्चों, एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 118 प्लस 38 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 26। सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 118 माइनस 38 डिवाइड बाय बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल्स टू, जब आप लोग 118 और 38 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास 156 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 156 डिवाइड बाय नीचे 26 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली x इक्वल्स टू 118 माइनस 38 करेंगे तो ये आपके पास प्यारे बच्चों आ जाएगा 80 और 80 डिवाइड बाय आपके पास कितना आ जाएगा 26। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, अगर देखें अब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो 26 को जब 156 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। 26 1 ज़ा 26 और 26 6 ज़रा आपके पास कितना आ जाएगा 156। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना तो आंसर आपके पास 6 आ जाएगा। सिमिलरली आपने इसकी कटिंग 2 से करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 240 ज़ार 80 और 2 आपके पास 13 ज़ार आपके पास कितना आ जाएगा 2 13 ज़ार 26। तो यहाँ से अगर आप गौर करें तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और यहाँ से आपका जो x का आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 40 बाई आपके पास आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिए। हमारा आंसर प्यारे बच्चों क्या आ गया, x इक्वल्स टू हमारा आंसर आ गया 6। सिमिलरली हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 40/13। इसका अगर आप सोल्यूशन सेट लिखना चाह रहे हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं है, सोल्यूशन सेट में आप लोग लिख लें 6 और 40 बाई आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 13। तो आई होप दैट ये आप लोग समझ गए होंगे, ये पार्ट समझ गए होंगे। तो चलते हैं आज के लास्ट पार्ट की तरफ।
ओके बच्चों, तो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो इसमें देखें, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ आपके पास सिंगल फ्रैक्शन है। सिमिलरली राइट हैंड साइड के ऊपर भी आपके पास क्या है, सिंगल फ्रैक्शन है। तो इसको आप लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ आप लिखेंगे 3x माइनस 3 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1। सिमिलरली यहाँ आप लोग क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ आपके पास चलेगा x प्लस 1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1। पार्ट 5 की निस्बत थोड़ा सा ये आपके पास इजी। अब आप लेंगे अगर मल्टीप्लाई करें 3x को x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। सिमिलरली 3x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 3x। ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करें, माइनस 3x आ जाएगा। एंड देन माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू। सिमिलरली आप लोगों ने राइट हैंड साइड के ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 2 को आप लोग x से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा 2x स्क्वायर। सिमिलरली x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस x आ जाएगा। प्लस 1 को 2x से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर एज इट इज़। अब माइनस x प्लस 2x तो आपके पास बनेगा प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब आप क्या करें, ये जो आपके पास पूरी एक्सप्रेशन है इसको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट कर लें। ठीक है, तो 3x स्क्वायर, जब आप 2x स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली माइनस 6x, इस x को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा। सिमिलरली प्लस 3, इस 1 को शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास प्लस 1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 3 माइनस 2 आपके पास हो जाएगा 1, तो ये आपके पास हो गया x स्क्वायर। सिमिलरली 6 और 1 7 हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 7x, और 3 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 4 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। देखें, ये हमारे पास क्या बन गई है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों की सिंप्लीफिकेशन ही होती है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला लिखेंगे। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है प्यारे बच्चों, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2a। अब ये हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसमें सिंबल आप लोग क्या करें, देखें अब आप लोग इसमें सिंबल क्या करें, a b और c को आप लोग डिसाइड कर लें। यहाँ अगर आप गौर करें तो a आपके पास है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप बात करें b की, सिमिलरली अगर आप बात करें x के कोफिशिएंट की, तो ये आपके पास क्या है, -7 है, तो b आपके पास क्या आ जाएगा, -7। एंड देन अगर आप बात करें c की, तो c आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, c इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो देखिए, x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, अब माइनस b की जगह आप क्या पुट करेंगे, -7 पुट करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b मीन्स दैट -7 का आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस 4। a आपके पास कितना है प्यारे बच्चों, a आपके पास 1 है, और सिमिलरली c आपके पास कितना है प्यारे बच्चों, 4 है। एंड देन डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू a आपके पास कितना है, a आपके पास आ जाएगा 1। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये बचा आपके पास 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 49 आ जाएगा। सिमिलरली ये आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, माइनस एज इट इज़, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़रा आपके पास आ जाएगा 16, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2, 1 ज़रा आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 49 माइनस 16 कर दें। ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को आप लोग क्या करें, माइनस करें। 49 माइनस 16 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 33, और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, अब तो कोई मुश्किल बात नहीं, इसको आप लोग क्या करें, एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा आप लोग माइनस में लिख लें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारा आंसर आ चुका है। x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक x का आंसर आ गया, और सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या आ गया, x का दूसरा आंसर हमारे पास आ चुका है। इसका अगर आप लोग सोल्यूशन सेट लिखना चाह रहे हैं तो सोल्यूशन सेट आप ऐसे लिखेंगे। सोल्यूशन सेट लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है प्यारे बच्चों। 7 प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा 2, और 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों हमारा इस पार्ट का आंसर। आई होप दैट ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।